कैलासशिखर रोदंडमणि मंडपः मध्यगः गिरिशो गिरिजा प्राणवल्लभो अस्तु सदा मुदे है। सेवागम। कैलाश के उच्चतम शिखर पर मणिमंडप के मध्य में स्थित पार्वती के जो प्राण वल्लभ है भगवान श्री गिरीश जी को सदा हम प्रणाम करते हैं और वे हमें सदा आनंद प्रदान करें। नमस्कार, मेरा नाम है नीरव हेंगू और आज के इस एपिसोड में जिसमें हम एकादश रुद्र की बात कर रहे हैं, तीसरे महारुद्र की बात करें उसको कहते हैं गिरीश। तो भगवान शिव के इस पवित्र स्वरूप पर चर्चा करेंगे। भगवान शिव के निवास का वर्णन 3 स्थानों पर हमें मिलता है। प्रथम भद्रवत स्थान जो कैलाश के पूर्व की ओर रोहित्यगिरी के ऊपर स्थित है। दूसरा स्थान कैलाश पर्वत पर है जो सर्व सामान्य है और तीसरा मुंजवान पर्वत पर। वैसे तो भगवान शंकर वैराग्य और संयम की प्रतिमूर्ति है, किंतु उनकी संपूर्ण लीलाएं कैलाश पर्वत पर संपन्न होने के कारण उन्हें वह विशेष प्रिय है। कैलाश पर्वत पर भगवान रुद्र ने अपने तीसरे स्वरूप अर्थात गिरीश के नाम से प्रसिद्ध हुए और सेवागम आदि ग्रंथों में तीसरे रुद्र का नाम गिरीश बताया गया है। कैलाश पर्वत पर भगवान रुद्र के निवास के 2 कारण माने गए हैं। पहला कारण है अपने भक्त और परम प्रिय मित्र भगवान श्री कुबेर को अलकापुरी के निकट रहने का आदेश दिया गया और आदेश रहने का जो वरदान था वो फलीभूत करना था। और दूसरा रुद्र की जो प्राणवल्लभ पत्नी है अर्थात उमा का गिरिराज हिमवान के यहाँ अवतार धारण करना। शिवपुराण और कालिदास के अनुसार जब भक्त की प्रत्यक्ष प्रतिमा स्वरूप भगवती माँ सती ने प्रेम भक्ति भाव का आदर्श दिखलाकर अपने उपास्य देव भगवान गिरीश के अनुकूल देह प्राप्त करने के लिए गिरिराज हिमालय की घन में मेनका देवी की कुक्षी के मध्य में अवतार लिया और शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह उत्तरोत्तर युवा अवस्था की ओर वे बढ़ने लगी। ठीक उसी समय भगवान गिरिधीश अर्थात भगवान गिरीश भी हिमालय के उसी प्रांत में तपस्या करने के लिए अपना पदार्पण किया। भगवान गिरीश रुद्र तो समस्त विष्णु ब्रह्मांड के तपस्या के फलदाता हैं। अब भला उसी रुद्र को तपस्या करने की आवश्यकता क्या है? कालिदास कहते हैं कि भक्ति स्वरूप प्रेम रूप में माँ पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही हिमालय पर अपने तपोभूमि को प्रारंभ किया भगवान महादेव ने। और हिमवान अर्थात हिमालय जी ने जब सुना कि सबके वे जो पुण्य हैं और देवता लोग जिन भगवान गिरीश की नित्य पूजा करते हैं वे स्वयं हिमालय पर अब तपस्या कर रहे हैं। यहाँ हिमालय का मध्य मेरी कहने का तात्पर्य है कि हिमवान अर्थात पार्वती के जो पिता हैं उनको हिमवान या हिमालय भी कहते हैं और इसीलिए हिमालय उनको अति प्रिय भी था क्योंकि वो हिमवती की पुत्री थी। तो जब महादेव जी ने हिमालय पर आकर तपस्या कर रहे थे तब गिरिराज अर्थात हिमालय ने अपनी पुत्री को उनकी तपस्या के लिए अनुकूल होने के लिए अपनी प्रिय कन्या पार्वती को उनकी सेवा के लिए नियुक्त किया। वसुकेशी पार्वती पिता की इच्छा अनुसार महादेव गिरीश की पूजा के लिए स्वयं ही पुष्प चयन करती, आसन और वेदिका को साफ सुथरा रखती, जल और कुशिका का संग्रह करती। भगवती माँ पार्वती भगवान गिरीश की रुद्र की यह प्रेमपूर्ण भक्ति और उनकी जो सेवा थी उसमें कहीं भी गंध मात्र नहीं थी किसी भी कामना की। यहाँ पर महाकवि कालिदास जी ने अमर काव्य कुमार संभव और इवन शिव पुराण में देवी पार्वती की इस भक्तिमयी सेवा का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अधिभौतिक जो रूप में इस भगवान गिरीश की हम जो मूर्ति देखते हैं वो भारत में भी आपको देखने को मिलती है। वो अग्निमूर्ति तेजोमयी लिंग के रूप में आपको अरुणाचल में अवस्थित हुई दिखेगी। कहा जाता है कि एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर के नेत्रों को कौतुक यानी क्यूरोसिटी के साथ अपने हाथों से बंद कर लिया, जिससे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार व्याप्त हो गया, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भगवान शिव के ही
दो नेत्र हैं और इसी सृष्टि की संपूर्ण प्राणियों के प्राणों के लिए संकट उपस्थित हो गया। इसके पश्चात प्रायश्चित के रूप में मां पार्वती ने शिवकांची और अरुणाचल में आकर कठोर तपस्या की और इसी तपस्या के स्वरूप या इनके स्वरूप उनके सामने तपस्या के अंत में अग्निशिखा के रूप में एक तेज स्वरूप में अलौकिक शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे जगत का अंधकार दूर हो गया। और यही अग्निस्वरूप गिरीश रुद्र का तेजोमयी लिंग है। कार्तिक पूर्णिमा के समय कहते हैं यहाँ पर लाखों की भीड़ उमड़ती है इस महाशिवलिंग की दर्शन करने के लिए। अब हम बात करेंगे भगवान शिव का दुर्वासा अवतार। अनसुईया के पति ब्रह्मवेता अत्रि मुनि ने एक बार पुत्र की कामना के साथ अपनी पत्नी सहित रुक्षकुल पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही देव प्रकट हुए। त्रिदेव ने कहा, अत्रि, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, हम त्रिदेव तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अत्रि ने त्रिदेवों की ओर मुख किया और उन्हीं के समान पुत्र की याचना की। त्रिदेव ने उनके यहाँ पर समय पर आने की, पुत्र रूप में प्रकट होने का वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्त उत्पन्न हुए। दत्त वही जिसको हम दत्त भगवान कहते हैं और दत्त जी ने संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले भी माने गए हैं। रुद्र के अंश से महामुनि दुर्वासा का अवतार हुआ। उन्होंने भगवान भक्त की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए एक बार भगवान विष्णु के परम भक्त अम्बरीश राजा की परीक्षा ली। एक दिन एकादशी के व्रत के पारण से पूर्व ही महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्हें पहुंचने में विलंब हो गया और पालना का अर्थात पारण का समय निकलता जा रहा था। अतः ब्राह्मणों की सलाह पर महाराज अम्बरीश ने भगवान के श्री चरणों का और तुलसी जी का पान किया और उसी से अपने व्रत को संपूर्ण किया। दुर्वासा जी ने जब सुना कि महाराज अम्बरीश ने बिना उनके भोजन कराए ही पारण किया है, तब उन्होंने क्रोध में आकर कृत्या को प्रकट किया और उसे अम्बरीश को भस्म करने का आदेश दिया। पहले ही अम्बरीश की रक्षा में तत्पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म ही कर दिया। उस समय शिव जी के आदेश पर अम्बरीश की प्रार्थना करने पर सुदर्शन चक्र शांत हो गए। दुर्वासा जी ने भगवान श्री राम की भी परीक्षा की थी। एक बार यमराज मुनिवेश में धारण करके श्री राम जी के पास आए। उन्होंने राम के सामने ये शर्त रखी कि हमारे और आपके बीच में वार्ता के समय यहाँ किसी को भी नहीं आना चाहिए। आप ऐसा आदेश करें कि यहाँ वार्ता के बीच यदि कोई आ जाएगा तो उसे प्राण दंड मिलेगा। उसी समय अचानक कहीं से दुर्वासा जी आ गए और उन्होंने हट करके वहाँ लक्ष्मण को बेच दिया, जिसके कारण श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण की भी परीक्षा की और उनको श्री रुक्मिणी सहित रथ में जोता। एक बार कहते हैं, ये तो बड़ी प्रसिद्ध कथा है, दुर्वासा मुनि ने दुर्योधन के यहाँ पहुँचे। दुर्योधन ने कई दिनों तक उनका उचित सत्कार किया। उससे प्रसन्न होकर दुर्योधन से वन मांगने पर दुर्योधन ने कहा कि आप वन में रहने वाले मेरे पांडवों सहित उनकी पत्नी द्रौपदी के पास जाकर भिक्षा लेने का अनुरोध करे। दुर्वासा ने दुर्योधन से पांडवों के पास उसी समय पहुंचने का वचन दिया। एक दिन पांडवों सहित द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद पांडवों के पास गए और उनसे बोले, मैं अपने शिष्यों सहित स्नान करने के बाद तुम्हारे यहाँ आऊँगा और तुम मुझे तत्काल और मेरे लिए और मेरे शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करो। द्रौपदी की भोजन कर लेने के कारण सूर्य के द्वारा प्राप्त अक्षय पात्र अब खाली हो चुका था। पांडवों के पास दुर्वासा ऋषि के क्रोध से बचने का कोई उपाय शेष नहीं बचा। अंत में द्रौपदी ने अपने परम प्रिय सखा श्री कृष्ण भगवान को याद किया और परमपिता श्री कृष्ण वहाँ पहुंचकर दुर्वासा के कोप से पांडवों की रक्षा की। इस प्रकार महामुनि दुर्वासा ने अनेक विचित्र